जय श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से गणपति बाप्पा की आराधना करता है उसके जीवन में सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। इस वर्ष आने वाली त्रिभुवन संकट चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। यह संकट चतुर्थी अधिक मास में पड़ती है, इसी कारण इसे अधिक मासी संकट चतुर्थी, मलमासी संकट चतुर्थी और त्रिभुवन संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने पर भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के दुख, संकट और आर्थिक परेशानी दूर होने लगती है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में त्रिभुवन संकट चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या है और चंद्रोदय कब होगा। व्रत की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का आरंभ 3 जून 2026 को रात्रि लगभग 9:22 से होगा और इसका समापन 4 जून 2026 को रात्रि लगभग 11:30 पर होगा। संकटी चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय व्यापन तिथि को मान्य होता है, इसलिए अधिकांश पंचांगों के अनुसार 4 जून 2026 गुरुवार को त्रिभुवन संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पंचांग के आधार पर 3 जून को भी व्रत रखा जा सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार निर्णय लेना उचित रहेगा। शुभ मुहूर्त गुरुवार 4 जून 2026 को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्यास्त 5:44 बजे तथा सूर्यास्त समय 7:05 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:58 बजे से 11:51 बजे तक रहेगा। सायकाल पूजा का समय सूर्यास्त के बाद रहेगा, तब भगवान गणेश जी का विशेष आराधना कर सकते हैं। सूर्य चंद्रोदय का समय संकट चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। 4 जून को चंद्रमा का उदय रात्रि 10:33 पर होगा। इस समय चंद्रोदय का अर्घ देकर व्रत का पालन किया जा सकता है। यदि किसी श्रद्धालु ने 3 जून को व्रत रखा है तो उस दिन चंद्रोदय समय रात्रि 9:51 पर होगा और इसके बाद व्रत खोला जा सकता है। पूजा विधि संकट चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर इसके बाद गणेश जी का स्मरण करके व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर गणपति बाप्पा की पूजा प्रारंभ करें। पूजा में भगवान गणेश को दुर्वा, सिंदूर, अक्षत, पुष्प और सुगंधित फूल, धूप अर्पित करें। भोग में मोदक, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, तिल के लड्डू, केला, नारियल अपनी श्रद्धा अनुसार मिठाई अर्पित की जा सकती है। पूजा के दौरान गणेश चालीसा, संकट चतुर्थी व्रत कथा, गणेश मंत्रों का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष मंत्र पूजा के समय इस मंत्र को 108 बार जाप करें। ओम गण गणपते नमः कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से जीवन के विघ्न दूर होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। व्रत का महत्व शास्त्रों के अनुसार त्रिभुवन संकट चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक उन्नति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है, साथ ही ग्रह बाधाओं, नकारात्मक प्रभावों से भी राहत मिलने की मान्यता है। भक्तों, यदि आप भी गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ त्रिभुवन संकटी चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। गणपति बाप्पा आपके जीवन के सभी संकट को दूर करें और सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम गण गणपते नमः।